अब आप भी तैयार रहो, ठीक है? मार खाने के लिए। हस्बैंड जी ने तो गाड़ी चलाते हुए कभी मारा नहीं, सिर्फ डांटा। तो आज माँ ने भाभी को ना अपने खेत और घास के मैदान भी दिखा दिए ना। हमेशा बोलती हूँ कि कहीं से थक हार के आओ और यहाँ का ठंडा ठंडा पानी पी लो तो सारी थकान मिट जाती है। बड़ी जल्दी आ गए आप। ये और है अदरतिया। तो आज जमाई राजा आ गए तो माँ खूब खातिरदारी कर रही है जमाई राजा की। भाभी ज्यादा तेज मत करो, हाँ, दराती की धार को कहीं। हाँ, ये ऊपर वाला जो खेत है ना, ये भी आप ही का है, ठीक है? प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी टाइम करीब 10 बज चुके हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज इन पहाड़ों का मौसम देखिए, बड़ा गुमसुम सा हो रखा है। आसमान में बादलों के साथ साथ हल्की हल्की गुनगुनी धूप भी खिली हुई है और साथ में बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं भी महसूस हो रही हैं। बाकी आज फिर से देखिए भाई, मधमेश्वर घाटी की साइड पूरा ये धुआं ही धुआं फैल चुका है। शायद फिर से किसी ने जंगलों में आग लगा दी होगी। तो अभी हमारी भी तैयारी हो गई है परवाड़ी वाले घर की ओर जाने की और हमको भाई आ रहा है परवाड़ी वाले घर तक छोड़ने के लिए। भाई नहीं छोड़ेगा हमको, मैं छोड़ूंगी भाई को। तब भाई वापस लाएगा गाड़ी, क्यों भाई? हाँ भाई। हाँ। तो आजकल हमेशा मुझे मनसूरा मार्केट से पुराने वाले घर तक बुलेरो चलाने का मौका मिल रहा है। डर तो नहीं लग रहा है? नहीं लगता इनको डर। तो चलिए जी, पहुंच चुके हैं परवाड़ी वाले घर के रास्ते में। और आज गाड़ी चलाते हुए ना भाई से एक मार भी पड़ी मेरे पे, सीधे यहाँ पे कब लगी पता ही नहीं चला। चलो कोई नहीं, हस्बैंड जी ने तो गाड़ी चलाते हुए कभी मारा नहीं, डांटा तो बहुत है लेकिन मारा नहीं। और आज भाई ने मार भी दिया मेरे को। अब कल तक तो इस वाले बुरांस के पेड़ पे खूब सारे बुरांस खिले हुए थे, लेकिन कल इसके बुरांस पता नहीं किसने निकाल दिए। बहुत ही कम बुरांस बचे हुए हैं बुरांस के पेड़ पे। ये देखिए जी। तो बुरांस के फूलों से बुरांस का जूस भी बनता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। और अब जैसे ही मैं ऊपर त्रियुगी नारायण की ओर जाऊंगी ना, तो एक दिन हम भी जाएंगे वहाँ जंगल में बुरांस लेने के लिए और फिर निकालेंगे बुरांस का जूस। अब आज शाम को भी भाई हमको लेने के लिए आएगा, तो शाम के टाइम पे भी मैं बुलेरो चलाऊँगी। बाकी कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है ना, जब फर्स्ट मैं गाड़ी सीख रही थी तो उस टाइम पे जैसे हस्बैंड जी डांटते थे ना, तो वैसे ही मैं गाड़ी चला रही और वैसे ही इतने मोटे मोटे आंसू आ रहे मेरे भाई, वैसे ही रो रही वैसे ही गाड़ी चला रही। बहुत बार ऐसा हुआ है। अब कोई इंसान आपको अगर कभी ना डांटे और एकदम से वो इतना ज़्यादा डांटे कि फिर तब सहन ही नहीं होता भाई। अब आप भी तैयार रहो, ठीक है? मार खाने के लिए। क्योंकि अब मार तो नहीं पड़ेगी लेकिन डांट बहुत पड़ेगी। हाँ, जैसे ही भाभी स्कूटी सीखेगी ना तो मार भी पड़ मार भी पड़ जाएगी बात। चलो ना मारेंगे नहीं, डांटेंगे सिर्फ। तो परवाड़ी वाले घर पे आने के बाद हमारा काम रहता है सीधे गौशाला की ओर जाना। तो चलते हैं। तो आज भी माँ ने भाभी के पास दराती दे दी है और भाभी अभी यहाँ पे दराती की धार को तेज कर रही है। आजकल तो भाभी काम करती बुआरी बन गई भाई। भाभी ज्यादा तेज मत करो, हाँ, दराती की धार को कहीं। हाँ, दिखने में तो ये दराती काफी डेंजर लग रही है, लेकिन उतनी डेंजर है नहीं। कल भी जैसे हमने इसकी धार को तेज करा, फिर भी घास अच्छी तरह से नहीं कट रही थी इनसे। आज भाभी ने और तेज कर दी दराती की धार। तो अभी हम धारे में आगे हैं और माँ जाएगी गौशाला की ओर, मैं और भाभी जाएंगे ठीक नीचे वाले खेतों में। तो आजकल ज़्यादातर ये सूखी घास काटने का काम होता है और यहाँ पे देखिए जी, ये सूखी घास कुछ इस तरह से पेड़ पे टाँग के रखी हुई है और कुछ सूखी घास इस वाले पेड़ पे रखी हुई है। बाकी आज हमको नीचे इन वाले खेतों से सूखी घास निकालनी है। और भाभी यहाँ परवाड़ी की ओर काफ़ी कम आई हैं अभी, तो इनको खेत पता नहीं है अपने। तो ये ऊपर वाला जो खेत है ना, ये भी आप ही का है, ठीक है? हाँ, वो देख लिया था। अच्छा, और नीचे भी कुछ खेत आप ही के हैं जिनमें हम घास काटेंगे। अब खेतों के बीच में कुछ इस तरह से सूखी घास हो रखी है, तो आज हमको यही घास निकालनी है यहाँ से। बाकी यहाँ पे खूब सारे ये हरे भरे बांज के पेड़ भी हैं, कुछ ये कोयराल के पेड़ हैं, तो इनको तो बाद में काटेंगे। एक बार ये सूखी घास निकाल देते हैं।
पहले इस वाले खेत में ना करंट का भी काफ़ी ज़्यादा डर रहता था, लेकिन अब ये भी पूरा ख़राब हो चुका है। अब जहाँ पे ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसी खेत में हमको देखिए भाई खूब सारे ये पता नहीं क्या क्या है ये मिल रहे हैं। ये इस मशीन के ही हैं जो ऊपर पे भी लगे हुए हैं। ये देखिए एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे भी है। तो इस खेत से हमने लगभग सारी घास काट दी है। अब चलते हैं उस वाली साइड घास काटने के लिए। तो घास काटते काटते सबको थकान लग गई है, तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर तक बैठ जाते हैं। बाकी आज अच्छी बात यह है कि मौसम स्याला है। अगर धूप होती ना तो फिर धूप में काम करने का मन ही नहीं करता है। थकान हो गई ना बहुत ज़्यादा? थोड़ा थोड़ा हाँ। भाभी को भी लग रही थकान? हाँ लग रही है भाई, सबको लग रही है। तो खेतों की घास तो हम निकालते रहेंगे, बाकी वो तो सूखी घास है। थोड़ा सा गाय के लिए ना हरी छंतरी घास निकाल देते हैं। ये वाली घास ना हमारी सैली माता को बहुत पसंद है, तो इसी को निकाल देंगे थोड़ा बहुत। तो थोड़ी देर तक यहाँ पे घास काटने के बाद अब चलते हैं घर की ओर। घर की ओर तो नहीं जाएंगे, लेकिन गौशाला में सारी घास रखनी है, फिर गौशाला का काम निपटाना है, तब जाना है घर की ओर। थकान भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। आज तो हमने बहुत घास काटी भाई। तो हरी घास की तो हमने यहाँ पे अलग भारी लगा दी है, बाकी जो सूखी घास है उसकी अलग भारी लगा देंगे। तो आज माँ ने भाभी को ना अपने खेत और घास के मैदान भी दिखा दिए ना। हाँ। अब पता चल गया ना कि कहाँ तक हमारा है और कहाँ तक लोगों का है। हाँ चल गया पता? चल गया पर अभी कंफ्यूजन है। हाँ अभी थोड़ी कंफ्यूजन है। बाकी कुछ खेत ना नीचे की साइड भी हैं, तो वहाँ भी दिखा देंगे भाभी को सारे खेत। अब जैसे हम ये घास लाने वाला काम कभी कभी करते हैं तो हमको काफ़ी ज़्यादा थकान लगती है। और जो गांव की महिलाएं होती है ना, जिनकी गाय भैंस रखी रहती है, वो तो डेली ऐसा घास लाने वाला काम करती हैं भाई। आज तो भाभी को भी थकान लग गई बहुत ज़्यादा। अभी भी भारी बिल्कुल तिरछी हो गई, यहीं पे बिछा दो। तो चलिए जी, भारी को गौशाला में रखने के बाद और गौशाला का सारा काम निपटाने के बाद अब चलते हैं घर की ओर। लंच करने का टाइम हो गया है और आज घर पे पापा जी हैं, तो शायद पापा जी ने लंच बना दिया होगा। तो हमारे धारे के पास में देखिए खूब सारी फ्योली फूली हुई है। बाकी यहाँ पे ये हिसूल की झाड़ी भी है, जिस पे देखिए जी फूल भी लगने लग गए हैं। और इस साल ना हिसूल भी जल्दी पक जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे गर्मी होने लग गई है। दिन के टाइम पे तो इस साइड काफ़ी ज़्यादा गर्म है, सुबह शाम तो थोड़ा बहुत ठंडा ही है अभी माहौल, लेकिन दिन के टाइम पे धूप लगने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। घास काटते काटते मेरी भाभी को लग गई बहुत ज़्यादा प्यास। अब मैं हमेशा बोलती हूँ कि कहीं से थक हार के आओ और यहाँ का ठंडा ठंडा पानी पी लो तो सारी थकान मिट जाती है। अभी टाइम करीब 5 बज चुके हैं और परवाड़ी वाले घर का सारा काम निपटाने के बाद अब हमारी तैयारी हो गई है गिरिया की ओर जाने की। और धूप भी धार के पीछे जाने ही वाली है। बाकी आज तो आसमान में काले काले बादल भी छाए हुए हैं। बाकी गिरिया के हिसाब से यहाँ परवाड़ी वाले घर की ओर ना काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है। गिरिया में तो बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं चलती रहती हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल गर्म है भाई। तो चलिए जी, अंधेरा होने से पहले हम भी पहुंच चुके हैं गिरिया वाले घर में। और आज तो काफ़ी ज़्यादा थकान भी लगी हुई है, क्योंकि परवाड़ी में आज हमने बहुत सारा काम निपटाया घास काटने का। कब से वो घास काटने वाला काम ना वैसे ही छूट रखा था, क्योंकि यहाँ होम स्टे में भी गेस्ट रहते हैं तो माँ को उतना टाइम नहीं मिलता है फिर। तो आज हमने माँ का काम आसान कर दिया, पूरा घास काट के रख दिया। तो जैसे ही हम बाहर आए यहाँ पे हस्बैंड जी भी पहुँच चुके हैं। हम मेरे को बोल रहे वहाँ नीचे से वो कुत्ते ऊपर आने नहीं दे रहे बोल मेरे को। मैं डर गई थी भाई। प्रणाम, कैसे हो? आगे? हाँ, बड़ी जल्दी आ गए आप। ये और है अदरतिया। खूब लड्या करो अपने जमाई राजा को। ये अदरतिया जमाई राजा है। अब रात के टाइम पे इस वाले रास्ते से ऊपर आना खतरे से खाली नहीं है भाई, क्योंकि नीचे पे 3-4 कुत्ते हैं। तो अगर हम आराम से मतलब शांत होके आएंगे ना वहाँ से, तो वो एकदम अटैक करने के लिए आ जाएंगे। आज जमाई राजा आ गए तो माँ खूब खातिरदारी कर रही है जमाई राजा की। हाँ
चलो भाई आज यहाँ बाहर पे बैठ के डिनर करेंगे। तो अब हम भी स्वादिष्ट से डिनर का आनंद लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।